नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम की दुनिया में बहुत सारा ऐसा केसेस पुलिस के सामने आता है, जिसमें पुलिस के सामने अपराधी भी होता है, पुलिस उस अपराधी तक भी पहुंच जाती है, उसका कबूलनामा भी रहता है, सामने एविडेंस भी रहता है, लेकिन पुलिस फिर भी जो है मजबूरन अपराधी को उस पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर धारा में जो है सजा नहीं दिला पाती, क्योंकि वो एविडेंस होते हुए भी पुलिस उसको यूज नहीं कर पाती है कोर्ट में अ, अपराधी को जो है दोषी साबित ठहराने के लिए। और आज की कहानी से यह भी एक जानने का मौका मिलेगा कि क्राइम की दुनिया में अक्सर एक बात कहा जाता है कि अपराधी जब कभी किसी जगह पर अपराध करता है तो वह दोबारा उस जगह को देखने, उस जगह पर घूमने जरूर आता है। आज की कहानी में भी वैसे ही एक कहानी है। पुलिस इसी इंतजार में कि अपराधी जिसने अपराध को अंजाम दिया है, और उस समय पुलिस को कोई भी एविडेंस, कोई भी क्लू, कोई भी चश्मदीद नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस को ये मालूम रहता है कि जिसने भी इस साजिश, जिसने भी इस चीज़ को अंजाम दिया है, वह फिर से दोबारा वह हरकत करने जरूर आएगा। और पुलिस इसी जो क्राइम की दुनिया का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट पर काम करती है। और 4 महीना बीतने के बाद जो है फिर वही समय आता है, सही साबित होता है, अपराधी फिर उसी अपराध को सेम तरीके से अंजाम देने के लिए उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन इस बार जो है वह तीसरी आंख में कैद हो जाता है। और पुलिस जो 4 महीने से उस शख्स को ढूंढ रही थी, उसका ठिकाना पुलिस को मिल जाता है। दरअसल यह पूरी कहानी जो है मध्य प्रदेश का एक खंडवा शहर है, उसी खंडवा शहर की यह कहानी है और घटना है। उस खंडवा शहर में 2 कब्रिस्तान, एक पुराना कब्रिस्तान और एक सेहाड़ा कब्रिस्तान। बात जो है 19 मई 2025 की है। 19 मई 2025 को इस कब्रिस्तान में जो है जब लोग पहुंचते हैं तो उन लोगों का नज़र उस कब्रिस्तान में जो दफनाए गए हैं, जो डेड बॉडी रहते हैं, उन लोगों उसके साथ छेड़छानी का सबूत मिलता है। कब्रिस्तान और शमशान, ये सारी बातें लोगों के जब जुबान पर आती है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हर कोई जानने का इच्छुक हो जाता है। तो यह बात जो है पूरी आग की तरफ उस शहर में, उस इलाके में फैल जाती है। लोग आकर के देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 6 ऐसे लाशों को कब्र से निकाल करके बाहर किया गया, छेड़छाड़ किया गया, और उनके नीचे के जो कपड़े हैं वह उनसे भी छेड़छाड़ किया गया है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, खंडवा पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन सबसे जो जरूरी बात यह है कि उस कब्रिस्तान जो है चारों तरफ से घेरा हुआ नहीं है, और ना ही वहां पर कोई पहरेदारी का ऐसा कोई इंतजाम है। तो पुलिस के हाथों जो है कोई भी एविडेंस, कोई भी चीज़ें मिल नहीं पाती है, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान ऐसे जगह है जहाँ पर लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं, और ये सारी चीज़ें रात के अंधेरे में की गई थी। तो कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस और ना ही कोई चश्मदीद पुलिस को मिल पाता है। लेकिन पुलिस, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो लोग इस तरह के केस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन लोगों का बेसिक सारा चीज़ मतलब जो नॉलेज रहता है, पुलिस उसको इस्तेमाल करती है। और पुलिस यह समझ जाती है कि जिस किसी शख्स ने इस चीज़ को, वारदात को अंजाम दिया है, लाशों के साथ छेड़छाड़ किया, वह दोबारा इस तरह की गलती फिर करेगा। इसीलिए पुलिस उस कब्रिस्तान कमेटी के साथ मिलकर उन लोगों को सुझाव देती कि सारे कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर। वहीं में यह घटना होती है, पुलिस के पास मामला दर्ज होता है और फिर आया और गया यह मामला रह जाता है। कब्रिस्तान में जो है चारों तरफ कैमरा इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अब मई में या 19 मई को वारदात हुई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई भी एविडेंस और बाकी चीज़ें मिलती नहीं है। पुलिस इस आस में कि जिस किसी ने भी इस तरह के घटना को अंजाम दिया दोबारा वह जरूर आएगा, इस इंतजार में अब उस अपराधी का इंतजार करने लगती है। समय बीतता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था पुलिस के पास। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर का महीना आता है। और जब इस सितंबर का महीना में 21 सितंबर को फिर से लोगों की नज़र जो है कब्रिस्तान में कुछ जो कब्र गाड़े हुए थे उनके डेड बॉडी के साथ छेड़खानी के सबूत मिलते हैं, दिखाई देते हैं। फिर से जो है लोगों के बीच यह मामला गरमा जाता है। उस पूरे इलाके में यह बातें चर्चा का विषय हो जाती है। 4 महीना पहले भी इस तरह की घटना की वारदातें हुई थी। मामला फिर से वापस पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है। इस बार सीसीटीवी फुटेज था, पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक शख्स जो है
जिसके शरीर पर जो है कपड़े नहीं हैं, और वह शमशान में एकदम रात को जो है अंदर घुसता है और किस तरह से जो है वह डेड बॉडी के को बाहर निकालता है और उसके साथ जो है गलत करता है। ये सारी चीज़ें जो है कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। और पुलिस सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज के माध्यम से उस शख्स का पता लगाने का कोशिश करती है। उसके बाद पुलिस आसपास जितने भी शमशान के आसपास जो दुकान घर थे जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए थे, उस कैमरा की मदद से जो उस शख्स का पता लगाने का कोशिश करती है। तो पता चलता है कि अयूब खान नाम का एक शख्स जिसका उम्र 50 साल है, उसका पहचान जो है उस सीसीटीवी फुटेज में जो इमेज दिखाई दे रहा था उसके रूप में होता है। पुलिस उसको घर तक पहुंचती है, लोगों की मदद से फिर उसको उठाती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकला था मई में, और उससे पहले जो है वह 2 कत्ल का दोषी कोर्ट ने उसको सजा सुनाया था और काफ़ी दिनों से वह जेल में था। और 2000 शायद 8 या 9 में पहली पत्नी का कत्ल किया था और फिर 2011 में दूसरी पत्नी का कत्ल किया था, और इन्हीं दोनों पत्नियों का मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, जिससे कोर्ट ने उसको सजा सुनाया था। लेकिन वह मई में कोर्ट से बाहर निकला था बेल पर, और उसके बाद जो है वह मई का जो वारदात को अंजाम दिया था उसी ने दिया था, खुद उसने कबूल किया। और अभी सितंबर में भी जो 21 सितंबर को लाशों के साथ छेड़छाड़ हुआ था उसको भी उसने ही किया था, क्योंकि फुटेज में सारा चीज़ था, तो सारा एविडेंस था, तो अयूब खान को यह चीज़ें कबूल करना पड़ा। लेकिन पुलिस को जब फुटेज में देखी थी तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उस अयूब खान जो है डेड बॉडी के साथ जो है गलत काम कर रहा है। तो पुलिस इसको नेक्रोफिलिया भी मान करके चल रही थी। नेक्रोफिलिया वह होता है जो डेड बॉडी या लाशों के साथ जो है रेप करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि पुलिस फुटेज में तो सारा चीज़ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोर्ट में और बाकी जगह इसको साबित करने के लिए जो है उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना जरूरी था। पोस्टमार्टम करने के बाद से ही कंफर्म हो पाता है कि डेड बॉडी के साथ जो है रेप हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस जो उन लाशों के घर वालों से जब संपर्क करती है और पोस्टमार्टम की इजाज़त मांगती है, तो वो लाशों के घर जो लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वे लोग मना कर देते हैं, जिसके कारण पुलिस को यह एंगल, नेक्रोफिलिया का एंगल छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद पुलिस इसका और भी बैकग्राउंड खंगालती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि दरअसल जेल में रहने के दौरान इसका कुछ ऐसे कैदियों के साथ दोस्ती हुआ था जो तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों पे विश्वास करते थे, और उन्हीं लोगों ने अयूब खान को यह बताया था कि कब्रिस्तान में जाकर डेड बॉडी के साथ जो है इस तरह का कृत्य या फिर साधना करने से उसको ऐसी शक्ति, रूहानी शक्ति या प्राप्त होगी जिससे वह अमर हो जाएगा। और इसी के कारण जब वह मई में जेल से बाहर निकलता है तो 19 मई को वह उसी शमशान में पहुंचता है खंडवा के, और वहां पर 6 लाशों के साथ जो है इस तरह का कृत्य करता है। और फिर उसके बाद जो है 4 महीना शांत रहता, और फिर अभी सितंबर में जो है 21 सितंबर को वह फिर से उसी शमशान में पहुंचता है। और जब पुलिस इन दोनों डेटों को चेक करती है तो दोनों डेट जो है अमावस्या की रात, अंधेरी काली रात जिसमें तंत्र साधना और बाकी चीज़ें की जाती है, वह निकल करके बाहर आता है। तो पुलिस को नेक्रोफिलिया का एंगल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर वाले जो डेड बॉडी थी, जिनका रिश्तेदार वे लोग इजाज़त नहीं देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और पुलिस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता कोर्ट में जो है डेड बॉडी के साथ रेप का जो दोषी ठहराने के लिए अयूब खान को। इसीलिए पुलिस जो है इस केस में और भी डीप घुसती है, तो पता चलता है कि वह रूहानी शक्ति और बाकी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो है वह रात में, अमावस्या की रात में जो है कब्रिस्तान जाता था, और डेड बॉडी को मतलब कब्र से बाहर निकालने के बाद डेड बॉडी के साथ जो है जो है वह गलत काम करता था। तो अभी फ़िलहाल पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो मई से खंडवा के कब्रिस्तान में जो लाशों के साथ छेड़छाड़ का जो किस्सा शुरू हुआ था, शायद अब वह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अयूब खान जो है अब शायद कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी, ऐसी किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।